हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहन सिसोदिया स्वागत करता हूं आपका गामा चैनल पर। SBI CBO 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स अभी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखें हम सबसे पहले आज की हमारी आउटलाइन। हम देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सैलरी है, एप्लीकेशन फ़ी क्या है, शेड्यूल क्या रहेगा पूरी प्रोसेस का, वैकेंसीज क्या है स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहेगा, फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे किया जाएगा और सिलेक्ट होने के बाद क्या करियर पाथ रहेगा आपका इस पोस्ट पे। तो चलते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी डिटेल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो ये जो पोस्ट है इसका फुल फॉर्म है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। इसकी वैकेंसीज हैं इस साल 1226, सैलरी है 36,000। एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन होगी और रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं 9 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर 2021। एग्ज़ाम ऑनलाइन ही कंडक्ट किया जाएगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो एप्लीकेशन फ़ी SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, निल है, और जनरल EWS या फिर OBC कैंडिडेट्स के लिए 750 है। ये जो एप्लीकेशन फ़ी है नॉन रिफंडेबल है। तो टेंटेटिव शेड्यूल देख लेते हैं पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का। तो जैसे कि हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो स्टार्ट होगी 9 दिसंबर से और एंड होगी 29 दिसंबर को, और इसी डेट के दौरान आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट भी कर सकते हैं। और कॉल लेटर जो है आपका एग्ज़ाम के लिए उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे 12 जन के बाद से। और ऑनलाइन टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट है वो है जनवरी में 2022 में। अब हम देखते हैं वैकेंसीज। तो ऊपर वाले जो बॉक्स है इसमें हमें रेगुलर वैकेंसीज दी हुई हैं जो टोटल है 1100। ये सभी स्टेट वाइज आप देख सकते हो कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, और कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं जो हम नीचे वाले बॉक्स में देख सकते हैं। इनको देख के आप डिसाइड करोगे कि आपको किस स्टेट में अप्लाई करना है। इसलिए यह जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपको किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। फिर देखते हैं हम एज क्राइटेरिया। तो 1 दिसंबर 2021 तक आपकी एज 21 से लेकर 30 ईयर्स तक होनी चाहिए। और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी आपके लिए दिया हुआ है, तो इसको एक बार जरूर देख लेना। फिर चलते हैं हम एक्सपीरियंस पे। तो CBO की जो पोस्ट है इसके लिए आपको मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और ये एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए 1 दिसंबर 2021 तक। आप ऑफिसर होना चाहिए किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में या फिर रीजनल रूरल बैंक में जो लिस्ट किया हो सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI। एक और क्राइटेरिया है कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज पढ़ते लिखते और समझ में आना चाहिए। तो जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन रिटन टेस्ट, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं उनके लिए एक ये टेस्ट होगा लोकल लैंग्वेज का, जिसको उन्हें क्वालिफाई करना होगा। हाँ, और जो कैंडिडेट्स जिनके पास 10th और 12th में उनकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट में एविडेंस हो कि उन्होंने लोकल लैंग्वेज ऑप्ट करी थी, उनको इस टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। एक और क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, जिन कैंडिडेट्स ने डिफ़ॉल्ट किया हो लोन्स के पेमेंट में या फिर क्रेडिट कार्ड्स के ड्यूज को पे करने में, या फिर जिनकी एडवर्स रिपोर्ट हो सिविल में या फिर किसी एक्सटर्नल एजेंसीज के रिव्यू में, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे इस पोस्ट के लिए। वो कैंडिडेट्स जिनकी एडवर्स कैरेक्टर रिपोर्ट हो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। कुछ और क्राइटेरिया हैं जहाँ पे आप एलिजिबल नहीं रहोगे। जो कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की सब्सिडरीज के साथ काम कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। जो कैंडिडेट्स SBI में क्लरिकल या फिर सुपरवाइजरी कैडर के लिए काम कर रहे हैं वो भी एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए। और वो कैंडिडेट्स जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है ऑफिसर ग्रेड से SBI में वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। ये जो भी वैकेंसीज हैं ये सिर्फ प्रोविजनल हैं और वेरी कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द बैंक्स रिक्वायरमेंट। एक चीज़ ये ध्यान रखना है अपने को। फिर ये ध्यान रखना है कि एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है।
और जिस कैंडिडेट ने जिस स्टेट के लिए अप्लाई किया है उसी स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट में और कैटेगरी वाइज में उसका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उसको उसी सर्कल या स्टेट में पोस्ट मिलेगी, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होता है उस स्टेट में वो एलिजिबल नहीं है इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, कॉरपोरेट सेंटर पोस्टिंग या फिर कॉरपोरेट सेंटर एस्टेब्लिशमेंट पोस्टिंग या फिर फॉरेन पोस्टिंग की। कब तक? जब तक उसका प्रमोशन SMGS ग्रेड 4 तक नहीं हो जाता या फिर उसके 12 साल नहीं हो जाते सर्विस में। SMGS का फुल फॉर्म है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने से पहले। अब हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा इस एग्जाम के लिए। तो इसमें ऑनलाइन रिटन टेस्ट होंगे, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस रहेगी और एक इंटरव्यू रहेगा। तो जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव होगा 120 मार्क्स का और डिस्क्रिप्टिव होगा 50 मार्क्स का। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जस्ट बाद में होगा ऑनलाइन एग्जाम के, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो रहेगा वो रहेगा 2 घंटे का और इसमें 4 सेक्शन आएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, बैंकिंग नॉलेज, जनरल अवेयरनेस इकोनॉमी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 120 और मार्क्स भी रहेंगे 120। हर सेक्शनल के लिए टाइम अलॉटेड है। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा उसका टोटल टाइम है 30 मिनट्स। ये टेस्ट जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें लेटर राइटिंग और ऐसे के 2 क्वेश्चंस आएंगे और इस टेस्ट के टोटल मार्क्स होंगे 50। कुछ और डिटेल देख लेते हैं टेस्ट रिलेटेड। जो मेरिट लिस्ट निकलेगी ऑनलाइन टेस्ट के बाद वो स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज निकलेगी, है ना। और किस बेसिस पे निकलेगी? जो एग्रीगेट मार्क्स आए आपके ऑनलाइन रिटन टेस्ट में। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कोई भी सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। हर सेक्शन में कोई बेयर मिनिमम मार्क्स लाना आपको जरूरी नहीं है। तो आपको मिनिमम एग्रीगेट मार्क लाने हैं रिटन टेस्ट में, जिसके बेसिस पे आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करोगे, दैट इज स्क्रीनिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि इस एग्जाम में कोई भी पेनल्टी नहीं है रॉन्ग आंसर्स के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्योंकि सेक्शनल क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है इसलिए सेक्शनल मार्क्स भी मेंटेन नहीं किए जाएंगे, शेयर नहीं किए जाएंगे ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन के। उसके बाद बात करते हैं हम स्क्रीनिंग की। तो जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे एक स्क्रीनिंग कमेटी जो बैंक अपॉइंट करेगा। इनका रोल है कि देखना कि क्या कैंडिडेट जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस और दूसरे मीट करता है या नहीं। अगर उस कैंडिडेट की जॉब प्रोफाइल मैच करती है जॉब प्रोफाइल से किसकी, स्केल 1 जर्नलिस्ट ऑफिसर ऑफ SBI, तो उसको नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अदरवाइज वो उस कैंडिडेट को कंसिडर नहीं करेंगे और इस रिगार्ड्स में बैंक का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। और जो कैंडिडेट्स इसको क्लियर कर लेंगे वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो जो इंटरव्यू है ये होगा 50 मार्क्स का और कैंडिडेट्स को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के कंसिडरेशन के लिए, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बैंक डिसाइड करेगा। जिन कैंडिडेट्स ने OBC कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है उन्हें नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। अगर वो उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी से इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसी प्रकार जो EWS कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं अगर वो EWS सर्टिफिकेट नहीं पेश कर पाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी से इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। फिर हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए कैंडिडेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों में सेपरेटली, और जो मार्क्स आएंगे उसको ऑनलाइन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में उनको कंबाइन करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, जिसमें वेटेज होगा रिटन टेस्ट का 75% और इंटरव्यू का 25%। अब बात करते हैं कि करियर पाथ क्या रहेगा आपका इस पोस्ट में। तो ज्वाइन करने के बाद जो भी कैंडिडेट्स हैं जो CBO की पोस्ट पे अपॉइंट होंगे वो प्रोबेशन पीरियड पे रहेंगे 6 मंथ्स के लिए। प्रोबेशन पीरियड के दौरान उनका बिहेवियर, उनका वर्क जो रहेगा उसको असेस किया जाएगा और उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि उनको कंफर्मेशन देना है कि नहीं। और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर जाते हैं या जिनको कंफर्मेशन मिल जाता है वो बैंक में जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 पे अपॉइंट होंगे। तो हमने जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी CBO से रिलेटेड सब डिस्कस कर लिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो जिसके आंसर आपके पास नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।
तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।